नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पर है। दिसंबर 2022 के बाद से जो भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की जाएगी वो सीधा बीमा धारक के डीमैट अकाउंट में भेजी जाएगी, चाहे वह जीवन बीमा पॉलिसी हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर वह मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी हो। दिसंबर 2022 के बाद से सभी पॉलिसी डीमैट अकाउंट में ही भेजी जाएंगी, यानी कि IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को डीमटेरियलाइजेशन करने की मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 के बाद से जितनी भी यह नई पॉलिसी ली जाएगी उसे अब सीधा बीमा धारक के डीमैट अकाउंट में ही भेजा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी दिसंबर 2022 के बाद से होने वाली सभी नई पॉलिसी का कोई भी हार्ड कॉपी यानी कि फिजिकल कॉपी नहीं देगी। ये तो था नई पॉलिसी के लिए। इंश्योरेंस कंपनी और IRDA के अनुसार मौजूदा समय में देश में 50 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी मौजूद है, जिसको भी आने वाले एक वर्ष यानी कि दिसंबर 2023 तक डीमैट फॉर्म में बदलना जाएगा। क्या होता है डीमैट अकाउंट? दोस्तों अगर हम देखें तो कुछ वर्ष पहले कंपनी के शेयर हमें फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, यानी कि शेयर के सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, जिसे कुछ वर्ष के बाद डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया, जिसका ट्रांजैक्शन आप डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। शेयर और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिन खातों में रखा जाता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसी तरह से शेयर से जुड़े म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, ETF आदि के लिए भी डीमैट खाता जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट को छोड़कर किसी अन्य रूप से इन्हें बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। कैसे होगा डीमैट फॉर्मेट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए? जैसे कि दोस्तों आप अभी तक समझ गए होंगे कि डीमैट फॉर्मेट सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का डिजिटल बनाने की एक पहल है। इस डीमैट फॉर्मेट के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी का एक पोर्टफोलियो बनाने की इजाजत होगी। साथ ही यह बीमा पॉलिसी धारकों को सुरक्षित इंश्योरेंस रिपोजिटरी फॉर्मेट में रखने की अनुमति देता है। ऐसे में अब पॉलिसी धारकों के पास केवल एक ई इंश्योरेंस अकाउंट मतलब EIA होगा, जिसमें वह अपने सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी पसंद के अनुसार इंश्योरेंस रिपोजिटरी में एक साथ रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मौजूदा वक्त में देश में 4 कंपनी इंश्योरेंस रिपोजिटरी डीमैट फॉर्मेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। पहला है नेशनल सिक्योरिटीज रिपोजिटरी लिमिटेड NSDL, दूसरा है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL, और तीसरा है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, और चौथा है CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये चारों कंपनियां पॉलिसी धारक को ई इंश्योरेंस अकाउंट देने का काम करती हैं। बीमा धारक इन चारों कंपनी में से किसी भी एक कंपनी में EIA ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलकर अपनी सभी मौजूदा पॉलिसी, चाहे वह जीवन बीमा की हो, हेल्थ इंश्योरेंस के हो या फिर मोटर इंश्योरेंस के हो, वो इसे ई इंश्योरेंस अकाउंट में सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों यहां पर डीमैट फॉर्मेट के क्या फायदे हैं, मतलब डीमैट अकाउंट अगर इंश्योरेंस के लिए आ जाता है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी के डीमैट फॉर्मेट की प्रक्रिया शेयर्स के डीमैट फॉर्मेट से मिलती जुलती है। हालांकि शेयर्स के डीमैट फॉर्मेट से डीमैट अकाउंट में शेयर धारकों को शेयर परचेज और सेल्स करने की अनुमति मिलती है, लेकिन यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को इस नए डीमैट फॉर्मेट से
इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। पॉलिसी होल्डर को डीमैट इंश्योरेंस अकाउंट से उनके सभी लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखने की सुविधा मिलेगी। डीमैट इंश्योरेंस अकाउंट में सभी प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसियों का ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगा। इस डीमैट इंश्योरेंस अकाउंट यानी कि ई इंश्योरेंस अकाउंट में पॉलिसी शुरू होने की तारीख, मैच्योरिटी डेट, नॉमिनी का नाम क्या है, पता क्या है पॉलिसी होल्डर का, कौन सी प्लान ली उसकी जानकारी और नियम शर्तों की जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। पॉलिसी धारक को किसी भी समय अपने बीमा से जुड़ी जानकारी डाउनलोड भी यहां से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी समय अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो बीमा कंपनी उस पॉलिसी को डिटेल उसके डीमैट इंश्योरेंस अकाउंट में भेज देगी। ऐसे में पॉलिसी की फिजिकल कॉपी सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अधिकतर 15 साल से लेके 30 साल 35 साल तक की पॉलिसी होती है जिसका डॉक्यूमेंट संभाल के रखना होता था, लेकिन यहां पर ई इंश्योरेंस अकाउंट में एक बार ऐड होने पर आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा। पॉलिसी धारक को उनके सभी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाएगा और प्रीमियम पेमेंट सीधा बीमा कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा। ई बीमा पॉलिसी खरीदना काफी आसान होगा, उसके लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करना होगा और इस पर होने वाला खर्च भी कम होगा। जैसे खर्च की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रिंटिंग, मतलब जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग का खर्चा बच जाएगा, साथ ही उसको जो कुरियर करना है, कस्टमर के पते पे भेजना है, उसका खर्चा बच जाएगा। और साथ ही दोस्तों जो धोखाधड़ी होती है पॉलिसी जब एजेंट परचेस करने जाते हैं तो वो भी उससे यहां पर बचा जा सकता है, क्योंकि जो भी आपकी पॉलिसी होगी वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आएंगी। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए काफी अच्छी खबर है। दिसंबर 2022 के बाद से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाएंगी या फिर किसी कस्टमर के पास, किसी पर्सन के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो पॉलिसी भी डीमैट अकाउंट में जोड़ी जाएंगी। दोस्तों, अगर आप एजेंट हैं इंश्योरेंस कंपनी के तो आप अपने कस्टमर को अभी से बोल दें कि आने वाले समय में जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की जाएगी या उनके पास जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सीधा डीमैट अकाउंट में जोड़ी जाएंगी। तो जिस तरह से शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट कंपलसरी है और आने वाले समय में इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए ये काफी एक अच्छी खबर है कि डीमैट अकाउंट उनके लिए कंपलसरी होने वाला है। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डीमैट अकाउंट में जोड़ी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।